काश मैं अपने 24 साल वाले अंकुर को जाके ये बोल सकता कि इट्स गोइंग टू बी ओके, इट्स गोइंग टू बी ओके। तुम जो भी महसूस कर रहे हो ना अंकुर, वो डर, वो इनसिक्योरिटी, वो कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट, एम्बैरेसमेंट, गिल्ट, इट्स गोइंग टू बी ओके, यू आर गोइंग टू बी ओके। लेकिन बहुत मुश्किल होता है अपने आप को उस समय पे ये बता पाना, सिखा पाना, दिखा पाना। तो आज बहुत आसान है मेरे लिए 43 इयर्स की उम्र में ये बोलना कि ये लेसन्स मैं अपने 20 ईयर ओल्ड को बताना चाहता हूं। लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। कोशिश इसलिए क्योंकि शायद मेरी जिंदगी के थ्रू आप कुछ ऐसा सीख पाए, कुछ ऐसा देख पाए, कुछ ऐसा कर पाए जो आपकी जिंदगी वैसे ही बदल दे जैसे मैं अपने 24 साल वाले अंकुर की जिंदगी बदलना चाहता था। हाल ही में साहिल ब्लूम, जो कि एक बहुत ही उम्दा खूबसूरत क्रिएटर हैं, ट्विटर पे अक्सर एक्स पे ज्यादातर क्रिएट करते हैं, उन्होंने एक पोस्ट लिखा 22 लाइफ लेसन्स फॉर दोज इन देयर 20s एंड इट स्ट्रक अ कॉर्ड, क्योंकि उसमें से बहुत सारे लेसन्स मैंने अपनी जिंदगी में अपने 20 ईयर ओल्ड के लिए कहीं ना कहीं बचा के रखे थे। इस वीडियो में वही 22 लेसन्स आपके लिए। नंबर 1, आपके काफी दोस्त ना वाकई में आपके दोस्त नहीं है। वो सिर्फ आपसे दोस्ती करते हैं क्योंकि हंसी मजाक वाला समय है, चीजें बहुत आसान है, आप हमेशा उनके साथ खुश रहते हैं। लेकिन जैसे ही वक्त टाइट होता है, जैसे ही आपको उनकी मदद की जरूरत होती है, जैसे ही कॉन्वर्सेशंस मुश्किल होने लगती है, वो आपका साथ छोड़ देते हैं। क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, इत्मीनान। उन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मजा। उन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि यार वाइब होनी चाहिए ब्रो। और अगर वो वाइब चली जाए तो वो दोस्ती भी चली जाती है। एंड ये जानना बहुत जरूरी है। नंबर 2, आपकी जिंदगी में आपका सक्सेस डायरेक्टली निर्भर करेगा कि आप कितनी मुश्किल कॉन्वर्सेशंस लोगों के साथ करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आसान कॉन्वर्सेशन तो बहुत आसान होती है कि तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करती हूं। लेकिन मुश्किल कॉन्वर्सेशंस कि ये तुम्हारी बात मुझे जचती नहीं है, कि ये तुम जब भी करते हो ना एक अलग रूप दिखता है, कि यार तुम अगर ऐसा सोचोगे ना तो हम एक साथ नहीं रह पाएंगे। अगर ये एक चीज मैं बदल नहीं पाया ना तो मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगा। वो मुश्किल कॉन्वर्सेशंस जिंदगी को आगे बढ़ाती है। एंड जितना आप इन मुश्किल कॉन्वर्सेशंस को कर सकते हैं उतना ही जिंदगी में आप आगे बढ़ेंगे। नंबर 3, जिंदगी में कुछ भी अच्छा रात के 12 बजे के बाद नहीं होता। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग बोलेंगे अरे ऐसे कैसे अंकुर, मैगी 12 बजे के बाद बनती है, वो गेम 12 बजे के बाद खुलती है, वो बोतल 12 बजे के बाद खुलती है, वो मजा ही 12 बजे के बाद आता है। इसीलिए क्योंकि 12 बजे के बाद ना आप एक ऐसे मोड में चले जाते हैं जहां आपको लगता है कि जिंदगी ऐसी ही जीनी चाहिए। एंड दैट टेक्स यू अवे फ्रॉम रियलिटी, व्हिच इज ओकेजनली ओके। मैं उसके बारे में मना नहीं कर रहा हूं या उसको बुरी नजर से नहीं देख रहा हूं, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि 12 बजे के बाद जो आप पार्टी मोड में आते हैं, खासकर इन योर 20s, वो मोड आपको रियलिटी से दूर ले जाता है। एंड दैट मे मीन एन एस्केप। जितना आप जिंदगी से भागेंगे उतना ही जिंदगी आपसे भागेगी। नंबर 4, जब कभी भी काम करेंगे ना तो सीधे बैठिए, जब लोगों से बात करेंगे तो आंखों में आंखें मिला के बात करिए। सिंपल, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हम करते नहीं है। क्योंकि 20s में ना ऐसे बैठने का मजा ही अलग होता है, और फिर ऐसे करके काम करने का मजा ही अलग होता है, और फिर अपने बेड पे लैपटॉप ऐसे करके काम करने का मजा अलग होता है, चिप्स खाते हुए, कुछ देखते हुए, या जब लोगों से बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान हो जाता है। You ensure these 2 things. Sit up straight whenever working, look into the eye of whosoever you're talking to, and you'll be ahead of 99% of the world in their 20s. नंबर 5, जल्दी उठना जरूरी नहीं है, सेम वक्त पे हर रोज उठना जरूरी है। एक रूटीन बनाइए उठने का, और उठने के बाद इमीडिएटली आप क्या करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो 4-5 घंटे का रूटीन हो जैसे कि मेरा रूटीन है ना। 20s में मेरा भी रूटीन था,
लेकिन बहुत छोटा था, विच मेंट कि मैं उठता था, विच मेंट कि मैं सबसे पहले किताबें नहीं खोलता था, सबसे पहले न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, सबसे पहले टीवी नहीं खोलता था, सबसे पहले म्यूजिक नहीं सुनता था। मैं बालकनी में जाके, हमारा घर था उसके सामने एक पार्क था, वहां 5 मिनट बैठता था। एंड इट यूज्ड टू हेल्प अ लॉट बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि दैट वाज व्हेन आई कनेक्टेड विद माय ओन सेल्फ। वो ही 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, लेकिन एक रूटीन के साथ वाज माय स्टार्ट। एंड इट फेल्ट लाइक मैं रश्ड नहीं हूं। ये नहीं है कि इन टाइम फॉर द जूम मीटिंग, इन टाइम फॉर द बस, इन टाइम फॉर द कैब। आप अपने आप को सुकून से एक नींद से जागने की इजाजत दे रहे हैं। सेम टाइम एवरी सिंगल डे एंड अ रूटीन टू स्टार्ट। नंबर 6, जिंदगी में वो डिसीजंस लीजिएगा जो 2 लोगों को हमेशा खुश करेंगे। एक आपका 80 साल वाला सेल्फ और दूसरा आपका 10 साल वाला सेल्फ। आपका 80 साल वाला सेल्फ आपको देख के ये ना बोले बोला था ना पछताओगे, या आपका 10 साल वाला ये देख के ना बोले आप कितनी बोरी जिंदगी जी रहे हो, आप इतने सैड क्यों, आप खुश क्यों नहीं हो। आपके पास बहुत सारे ये पैसे हैं और गाड़ियां हैं और फोन बहुत सारे हैं और बहुत सारे लैपटॉप हैं, लेकिन आपके चेहरे पे खुशी क्यों नहीं है, आप खेलते क्यों नहीं हो। जिंदगी में जब भी आप कोई ऐसा डिसीजन लें जिससे आपका 80 ईयर ओल्ड सेल्फ या 10 ईयर ओल्ड सेल्फ आपसे नाराज हो जाए, शायद वो डिसीजन आपके लिए सही नहीं। नंबर 7, जितना वक्त आप अपनी जिंदगी को दूसरों के साथ कंपेयर करने में लगाते हैं ना, उतना ही वक्त खुद की जिंदगी में इन्वेस्ट करिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि ये बहुत बड़ी एक रियलाइजेशन है, हर एक इंसान ना एक अलग रेस भाग रहा है, कोई किसी के साथ भाग नहीं रहा है। क्योंकि वो हमें दिखते हैं, हमें लगता है कि हम सेम रेस में ना, वो खुद के साथ ही एक रेस भाग रहे हैं और आप भी खुद के साथ रेस भाग रहे हैं। बल्कि बहुत लोग तो भाग भी नहीं रहे, कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग वहीं खड़े हुए हैं, कुछ लोग भाग रहे हैं, कुछ लोगों ने अभी शुरू भी नहीं किया है। एंड एवरीबॉडी इज वॉकिंग ऑन देयर ओन पाथ। खुद में इन्वेस्ट करिए, उस इंसान को बीट करने की कोशिश करिए जो आप कल थे, क्योंकि तब आपको पता है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ये रेस आप खुद से जीत रहे हैं। नंबर 8, जब कभी भी किसी के बारे में कुछ भी अच्छा दिमाग में आया ना, उसे बोल दो, हिचकिचाओ मत, उसे बोल दो। चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कॉलीग हो, चाहे वो सड़क पे चलता हुआ अजनबी इंसान, कोई कुछ भी ऐसा करे जिससे आपको उनके लिए कोई भी पॉजिटिव इमोशन जनरेट हो, प्लीज लेट देम नो। You will feel better about yourself. They will feel better about themselves. नंबर 9, एंड ये आजकल के 20s के लिए बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया जो है ना, वो आपको हमेशा एक ऐसी दुनिया दिखाएगा जिसमें आप निकम्मे होंगे। वो आपको एक ऐसी दुनिया दिखाएगा जो आपकी दुनिया से बहुत अलग है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खुश है, बहुत अमीर है, बहुत गुणी है। एंड यू विल फील लाइक शिट। लेकिन वो दुनिया असली नहीं है, बनावटी है, नकली है। लोग उस दुनिया में अपना सबसे बेस्ट सेल्फ दिखाते हैं एंड किसी को कभी ये नहीं पता चलता कि उनकी जिंदगी में कितनी जद्दोजहद है, कितनी फाइट है। उन्हें सिर्फ खूबसूरती, सिर्फ सुख, सिर्फ हंसियां, सिर्फ पैसा, सिर्फ अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ियां, अच्छा खाना ही दिखता है। आपकी जिंदगी उससे बहुत 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 ज्यादा भरी हुई है। टेक योरसेल्फ आउट ऑफ द सोशल मीडिया लाइफ, ब्रिंग योरसेल्फ इनटू रियल लाइफ। नंबर 10, उन लोगों के साथ वक्त बिताइए जो आप में कुछ देखते हैं, who lift you up, who encourage you। वो आपकी गलतियां भी अगर निकालते हैं ना, तो वो ये नहीं बोलते कि तुम गलत हो, वो ये बोलते हैं कि तुम कहां गलत हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपनी गलतियां सुधारो। ऐसे ही लोग आपको आगे बढ़ाएंगे। नंबर 11, अपने माँ बाप को कॉल करिए, चाहे आप जितनी भी दूर हो या जितने भी पास। अपने माँ बाप को रोज कॉल करिए, उनसे अक्सर मिलिए, उनको ये बताइए कि आप उनके बलिदान के लिए कितने शुक्रगुजार हैं। That's all that they gave for when they get old। नंबर 12, पैसे के 2 मोड हैं। या तो आप पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागेंगे, या आप पूरी जिंदगी पैसे के
बियॉन्ड जाएंगे। एंड ये डिसीजन आपका होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि आप कितने पैसे के पीछे भाग रहे हैं या भाग भी क्यों रहे हैं, आप जिंदगी भर पैसे के पीछे ही भागते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपको ये पता होगा ना कि आपके पास इतना पैसा है और वो काफी है, आप पैसे के बियॉन्ड चले जाएंगे। आप एक ऐसी जिंदगी शुरू करेंगे जहां आप रोज सुबह उठ के पैसे कमाने के लिए काम नहीं करते, खुद के लिए काम करते हैं। नंबर 13, सोना जरूरी है। गोल्ड नहीं, स्लीपिंग, नींद बहुत जरूरी है। एंड अपने 20s में यही एक चीज है जो आप इग्नोर करते हैं, क्योंकि आपको लगता है यार सोता कौन है, 3-4 घंटे में ही नींद पूरी हो जानी चाहिए, लाइफ में इतना कुछ करना है, यू लिव ओनली वंस। वेल, यू डोंट लिव ओनली वंस, यू लिव एवरी सिंगल डे। और अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो यही हेल्थ वापस आके आपकी जिंदगी इतनी मुश्किल बना देगी कि आप पछताएंगे। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हेल्थ, ऑन योर स्लीप। नंबर 14, लोगों से अगर एक बार भूल हो जाए, उनको माफ करके एक और मौका दीजिए। अगर फिर से भूल हो जाए तो शायद एक और मौका दीजिए, लेकिन अगर फिर से तीसरी बार भूल हो जाए तो आप भी बेवकूफ हैं अगर आप उनको मौका दे रहे हैं। वो लोग जो आपकी जिंदगी में रेंट फ्री रहते हैं क्योंकि आप उनको वापस बुलाते रहते हैं, वही लोग आपको हमेशा जिंदगी में पीछे ले जाएंगे। नंबर 15, डू एपिक शिट। इसका पहला वर्ड पता क्या है? डू। कितनी बार ऐसा होता है कि आप किसी आइडिया को देखते हैं, बोलते हैं अरे ये आइडिया तो मेरे पास 5 साल पहले आया था। वेल, क्या उखाड़ लिया? आइडिया तो हर एक इंसान के पास है, लेकिन जब तक आप उस आइडिया के बारे में कुछ करेंगे नहीं ना, तब तक वो आइडिया चिंदी है। डूइंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन थिंकिंग। एक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन आइडिया। एक्ट, ट्राई। अगर आप हार भी गए, यू विल लर्न समथिंग न्यू। नंबर 16, इंटरेस्टिंग बनना छोड़ दीजिए, इंटरेस्टेड बनिए। बहुत टाइम हम फाइट मारते रहते हैं कि यार लोग हमें इंटरेस्टिंग पाए, लोग बोले यार अंकुर कितना इंटरेस्टिंग इंसान है। बट यू हैव टू चेंज द गेम। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड। लोगों को जानने की कोशिश करिए, उनकी जिंदगी में घुसने की कोशिश करिए। नॉट टू इंटरवीन, नॉट टू बी लाइक क्या चल रहा है, टू जेन्युइनली नो, टू हेल्प, टू फिगर आउट व्हाई डू पीपल बिहेव द वे दे डू, एंड टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दैट। नंबर 17, इट्स टोटली ओके अगर आप ये नहीं जानते कि आप बड़े होके क्या करना चाहते हैं। बहुत लोग नहीं जानते। मुझे लगता था कि मुझे पता है, लेकिन वो भी गायब हो गया। 24 साल की उम्र में मैं यूएस से वापस आया, ये सोचकर कि अब जिंदगी फिर से शुरुआत से शुरू करनी पड़ेगी। एंड डिड आई हैव एनी आइडिया कि मैं क्या करने वाला हूं? नहीं। बट हियर आई एम डूइंग समथिंग दैट आई एब्सोल्युटली लव, एंड दैट विल बी द सेम फॉर यू एज वेल। बहुत 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 कम लोग होते हैं जो बहुत क्लियरली जानते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं और एक्चुअली कर बैठते हैं। ज्यादातर लोग हमारे जैसे कंफ्यूज रहते हैं। एंड दैट डजंट मीन दैट वी विल नॉट बी ओके। दैट डजंट मीन कि हमें ही कुछ नहीं पता है, हम ही निठल्ले हैं, हम ही निकम्मे हैं। इट जस्ट मीन्स दैट यू हैव टू गिव इट टाइम, खुद को जानने के लिए, दुनिया को जानने के लिए, और एक इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए ऑफ व्हाट यू लव एंड व्हाट द वर्ल्ड हैज टू ऑफर। टेक योर टाइम, डोंट सेटल, एक्सप्लोर। नंबर 18, सच की खोज सही होने से बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अक्सर अपने आप को सही दिखाना चाहते हैं, चाहे वो सच हो या झूठ। लेकिन अगर आप सही को, गलत को परे रखकर सिर्फ और सिर्फ सच के पीछे भागेंगे ना, यू विल ऑलवेज फाइंड योरसेल्फ इन अ बेटर स्पॉट। क्योंकि सच एब्सोल्यूट है, सच में कोई शक नहीं है। ट्रूथ इज ऑलवेज द वन दैट विंस। नंबर 19, स्कूल और कॉलेज खत्म होते ही हमें लगता है कि पढ़ाई खत्म, एंड दैट इज वेयर मोस्ट पीपल फेल। आप अगर जिंदगी में जीतना चाहते हैं तो एक चीज आपको जिंदगी भर करनी पड़ेगी, रिमेन अ स्टूडेंट। कुछ भी नया सीखने के लिए, कभी भी सीखने के लिए, कितना भी सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सीखते कैसे हैं। एंड दैट इज व्हाट अ स्टूडेंट डज every single day of their life. नंबर 20, ये सोचना बंद कर दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं।
क्योंकि लोग आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। नंबर 21 बहुत जरूरी, हम इतना वक्त बिता देते हैं एक डिसीजन को सही करने के लिए, लेकिन डिसीजन सही और गलत है या नहीं वो तो डिसीजन लेने के बाद ही पता चलेगा, उससे पहले नहीं पता चल सकता। प्रोबेबिलिटी हो सकती है लेकिन कभी भी सर्टेनिटी नहीं हो सकती। एंड आप सरप्राइज्ड होंगे कि कितने डिसीजन लेने के बाद भी आप उनको रिवर्स कर सकते हैं। ज्यादातर डिसीजन जिंदगी में रिवर्सिबल होते हैं। तो सही क्या है और गलत क्या है उस पे मत वक्त स्पेंड करिए, डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए। एंड नंबर 22 लास्ट वन, जिंदगी इतनी बोरिंग तो मत जीजिएगा कि कहानियां ही ना रहे। आपके पास जिंदगी में कहानियां होनी चाहिए, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, एडवेंचरस, एक्साइटिंग कहानियां होनी चाहिए। वो कहानियां जो आप अपने बच्चों को, अपने पोती पोतियों को सिखा सकें, बता सकें, उनके साथ शेयर कर सकें। वो कहानियां जो आप खुद सुन के मुस्कुराएं, वो कहानियां जो आपको ये बताए कि आपने जिंदगी बहुत अच्छी जी, बहुत खूबसूरत जी। यानी इसी आशा के साथ दिस इज अंकुर वारिकुम साइनिंग ऑफ। मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।